महिला आयोग उत्तराखंड की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल आज काशीपुर में अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट प्रियंका अग्रवाल के निवास पर पहुंची। इस दौरान मौजूद महिलाओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। सिटी न्यूज काशीपुर से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। प्रदेश में स्पा सेंटरों को लेकर आ रही शिकायतों के मद्देनजर आयोग ने गाइडलाइन बनाकर शासन को भेजा है। महिलाओं की महिला व पुरुष की पुरुष मसाज करें, इसके लिए आयोग लगा है। देखिए क्या बोली महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल। सिटी न्यूज काशीपुर में विकास गुप्ता आज पहुंचा हूं काशीपुर के रॉयल सिटी में, जहां एडवोकेट प्रियंका अग्रवाल जी के निवास स्थान पर महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल जी पहुंची है। नमस्ते मैम, आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन मेरा है कि महिलाओं को जागरूक बनाने के लिए सरकार किन दिशाओं में काम कर रही है? सबसे पहले तो मैं आपसे कहूं कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूं, क्योंकि महिलाओं को लेके बहुत सी संवेदनशील हैं और महिलाओं को मुद्दों को लेके वो बहुत सेंसिटिव रहते हैं कि वो किस तरह से महिलाओं को सशक्त करें। इसमें सबसे पहले बात तो यही है कि जो 33% आरक्षण महिलाओं के लिए लागू किया है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि महिलाएं आगे आएंगी, सशक्त आएंगी और दोनों सदनों में अपनी बात मुखरता से रखेंगी। तो महिला कहीं कमज़ोर नहीं है, सशक्त है। और उत्तराखंड राज्य महिला आयोग तो लगातार महिलाओं के साथ महिलाओं के लिए काम कर रहा है। किसी तरह से भी प्रताड़ित महिला होती है, हर समय आयोग का दरवाज़ा उनके लिए खुला रहता है। महिला आयोग उनकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है। आयोग का काम है कि किसी का परिवार न टूटे। पहली कोशिश ये रहती है कि परिवार बना रहे। तो हमारा उनसे कहना होता, हम किसी का परिवार तोड़ना नहीं, हम जोड़ने का काम करते हैं। और इस पर मैं आपको बता दूं, बहुत ही खुशी की बात है कि बहुत सारे लोगों को हमने मौका दिया, हमने समय दिया और वो फिर से उनकी गृहस्थी सुचारू रूप से चल रही है। लेकिन सवाल यही है कि महिला उत्पीड़न के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे कैसे रोक पाएंगे? मैं आपको कहूं कि जागरूकता ज़्यादा आई है। हम लोग दूरस्थ क्षेत्रों में भी जाते हैं और महिलाओं को, मैं खुद दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में जाके बैठे कर लेती हूँ। महिलाओं से कहती अत्याचार कोई सहन न करे, किसी भी तरह का प्रताड़ना हो, नहीं अपनी बात मुखरता से रखें। और मैं ये बता, हर बात आयोग में जो आता है वो हर चीज़ हम मीडिया में नहीं देते हैं। हम उनकी बातें कोशिश करते हैं कि मीडिया में ना आए, उनका वहीं सुलह हो जाए। और महिलाएं अब सीधे सीधे हमें कॉल करती, मुझे खुद रोज दिन का रहता है कि कितने सारे कॉल मुझे आते हैं और मैं उन्हें कहती हूँ कि तुम वहीं रहो जहाँ दूरस्थ क्षेत्र में, यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा नज़दीकी थाना या राजस्व क्षेत्र जो भी है, मैं वहीं कॉल करती हूँ। अपनी समस्या को वहाँ रखो। अगर वहाँ समाधान नहीं होता तो फिर हम अपने आप देहरादून आयोग में बुलाते हैं। तो हमारी कोशिश रहती है हर महिला के साथ खड़े हैं, पीड़िता के साथ हम खड़े रहे। और कोई भी अगर इस तरह की पीड़िता है वो अपना दुख बांटे और हम उसके साथ खड़े हैं। महिला आयोग पूरी तरह उनके साथ खड़ा है और मुझे लगता है कि महिला का उत्पीड़न, ये जागरूकता रही है कि महिलाएं अपनी बात रखने में सक्षम हो रही हैं और आ रही हैं, हम तक पहुंच रही हैं, थाने तक पहुंच रही हैं। तो कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण तो हुआ ही है। मैम, बात करें तो प्रदेश में स्पा सेंटरों की भरमार है और अनैतिक जो बात करें व्यापार की, वो ज़्यादा हो रहा है कहीं, जबकि आपने इसके लिए नियम भी बनाए थे लेकिन वो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। उसको लेकर आप किस तरह से? हम ये थोड़ा सा स्पा सेंटरों का है मामला, क्योंकि मैंने खुद देहरादून, हल्द्वानी में हम लोगों ने खुद भी निरीक्षण किया, तो उसमें हमें जो लगा है तो उसमें हमने खुद, आयोग ने एक गाइडलाइन बनाई है, वो शासन में हमने भेजी है। हालांकि अभी कुछ जगह ऐसा ये भी हुआ कि क्रॉस जेंडरिंग का भी हुआ है कि महिला की महिला मसाज करे, पुरुष का पुरुष करे, तो इस तरह से होना भी चाहिए। आयुष विभाग वालों ने किया है ऐसा, तो इसमें भी लगे हैं और इसमें जागरूकता की भी आवश्यकता है। कानून तो ताक पर रख देते हैं ये, अगर ऐसा ना, जागरूकता की आवश्यकता है। हमें अपनी बेटियों को भी समझाना पड़ेगा कि हम ये परिवार को, मैं इसमें अहम भूमिका मानती हूँ कि परिवार अपने बच्चों को अगर शहर में भेज रहा है पढ़ने के लिए, चाहे बेटा हो या बेटी, तो उनकी मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं जगह जगह सब जगह यही बात करती हूँ कि परिवार की भूमिका अहम होती है। वो देखे कि हमारे बच्चे क्या काम कर रहे हैं, शहर की चकाचौंध में कहीं खोने के लिए, कोई पैसा पाने के लिए कहीं कोई गलत रास्ता तो नहीं अपना रहे। इसलिए बार बार कहना होता, आयोग की तरफ से मेरा बार बार यही कहना होता, सबसे आग्रह होता है कि हम अगर परिवार वाले अपने 2 बच्चों को संभाल लें, क्योंकि आज के टाइम में 2 ही बच्चे, ज़्यादातर 1 या 2 बच्चे होते हैं, उन्हें संभाल लें। फिर क्या होता है कि बाद में फिर कहते हैं कि भाई सरकार ऐसा नहीं कर रही, लेकिन पहले परिवार की जिम्मेदारी है कि
कि अपने 2 बच्चों की मॉनिटरिंग करें, फिर जाके हमारा ठीक है स्पा सेंटरों में हम कह रहे हैं स्पा सेंटर काम करें अपना, लेकिन गलत काम ना करें। स्पा सेंटर कोई नहीं, मसाज महिला करे पुरुष करे, रोजगार का अपना साधन है, करें, लेकिन वहाँ कोई इस तरह के गलत काम अनैतिक काम नहीं होने चाहिए। मैम आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव होने हैं, फिर निकाय चुनाव भी लगभग अब तैयारी है, महिलाओं की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो पार्टी की तरफ से, और चर्चा तो ये भी है कि कुसुम कंडवाल जी भी शायद लोकसभा की तैयारी कर रही हैं। ऐसा है, मैं तो अभी आयोग में बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे बहनों की पीड़ा सुनने का मौका मिल रहा है, और बाकी तो हमारे यहाँ संगठन होता है, संगठन जिसको जहाँ बिठाएगा, मुझे आयोग में बिठाए, मैं देख रही हूँ महिलाओं के लिए मुझे छोड़ा है, तो मैं महिलाओं की अगर लोकसभा में तैयारी ऐसा है जहाँ संगठन कहेगा कि आप ये कहे, जो काम देगा, मैं हमारे लिए तो सर्वोपरि होता है संगठन कहेगा कि आप वार्ड का चुनाव लड़े तो हम वार्ड का लड़ेंगे, संगठन कहेगा विधानसभा लड़े, संगठन कहे लोकसभा, जो जहाँ हम तो हर समय तैयार रहते हैं, सिपाही की तरह तैयार हैं। जहाँ का आयोग में दिया तो आयोग में पूरी तरह से ईमानदारी से और शिद्दत से अपना काम कर रही हूँ और बहनों के साथ खड़ी हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ अपने संगठन का कि उन्होंने मुझे मौका दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, तो मैं महिलाओं का जो जेन्युइन समस्याएं उन्हें सुनती हूँ। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊँ कि सोमवार से बृहस्पतिवार तक मैं खुद केस खुद सॉर्ट आउट करती हूँ, खुद बैठती हूँ और जानना चाहती हूँ कि वास्तविकता क्या है परिवार में, किस तो वो सारी मुझे मौका मिला है, बहुत चीज़ सीखने का मौका मिला है, इसका मैं आभार व्यक्त करती हूँ अपने पूरे संगठन। तो ये थी हमारे संग महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल जी, जिन्होंने सिटी न्यूज़ काशीपुर की बेबाकी से जवाब दिए।